अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 और इसके एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यू है, कहता है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। एक सेट दे दी है 1/3, 1/5 और 1/7 अप टू सो ऑन। तो इसकी हमने सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो लिखनी है। तो पहला ऑप्शन है, सिर्फ एन दिया हुआ है, एन बिलोंग टू होल नंबर। तो अगर हम एन ये की जगह पर होल नंबर पुट करते हैं तो इसका आंसर इस तरह का आना चाहिए 1/0। तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर 1/1 1 आ जाएगा, फिर 1/2 आना चाहिए, फिर 1/3। तो ऐसा तो सेट में है ही नहीं, ना तो इन्फिनिटी है ना ही इसमें 1/2 है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है, कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, उसने दे दिया 1/2n+1 और एन उसने कहा है कि एन जो है ये बिलोंग कर रहा है किसको, होल नंबर को। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं बार बार। हमें पता है कि होल नंबर जो हैं वो किसके इक्वल होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये होल नंबर का सेट है। तो बारी बारी हर एक हिस्सा यहाँ पे पुट करते हैं जो उसने सेट दिया हुआ है हमें। 2 × 0, एन की जगह पे 0 पुट किया तो 2 × 0 0, 1/1 आ जाएगा तो 1 आ गया। फिर मैं पुट करता हूँ 1, 2 × n की जगह पे 1 पुट करें और +1, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। फिर मैं पुट करता हूँ 2, 1/2। अब इस n की जगह पे 2 पुट कर दिया +1, तो 2 कितना हो गया 4, 4 + 1 5। अब देखें, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, पहली आई है 1 के इक्वल, फिर आई है 1/3, फिर आई है 1/5। अगर ऊपर भी देखें आप सेट में तो 1, 1/3 और 1/5। अब जब 3 पुट करेंगे तो 1/7 आ जाएगा और अप टू सो ऑन। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सेट के मुताबिक आ रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। सेकंड है, कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है देन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट के लिए हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे एम्प्टी सेट के इर्द गिर्द, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। 3 है, कहता है इफ़ यू इज़ इक्वल टू यू का सेट दिया है, ए का सेट दिया है, बी का दिया है, तो कहता है कि फाइंड करें यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन लेके उसको यू सेट में से माइनस करना है। तो हम इसको देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। हाँ जी, पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए की जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 2 3 और बी की वैल्यूज़ हैं 3 4 5। ठीक है, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3, इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू 3 4 और 5 है। तो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हमें पता है कि जो कॉमन होते हैं वो लिखे जाते हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो 3 जो है वो दोनों में मौजूद है, तो हम इसको 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने करना है यू में से माइंड, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 और 5 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आया हमारे पास 3। तो माइनस कैसे करते हैं कि पहली तरफ हिस्सा हो और दूसरे सेट में ना हो, वो हमने लिखना है। ठीक है, माइनस करने का क्या तरीक़ाकार है कि पहले सेट में वो डिजिट हो, वो एलिमेंट हो और दूसरे में ना हो, वो हमने लिखना है। 1 इधर है, इधर नहीं है तो 1 लिख देंगे। 2 भी नहीं है उधर, अब इधर आ रहा है 3, 3 दूसरी तरफ मौजूद है, ये नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 5। 1 2 4 5। अब हम देखते हैं कि ये किसका, तो ए ही आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो ए आ गया, 1 2 4 5। अच्छा जी, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं देन एन इंटू ए माइनस बी। तो ये एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब यहाँ एम सी क्यूज़ में 2-3 प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होनी है। जैसे ही ये वाली जो 4th एम सी क्यू है इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं। ओवरलैपिंग सेट में दी हुई है उसने, ओवरलैपिंग सेट्स कुछ दिए हुए हैं तो वो हम देखते हैं कि कहाँ पर। हाँ जी, ये है। ठीक है, ए और बी जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो एन इंटू ए माइनस बी। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। ये पेज नंबर 44 पर है। एन ऑफ ए माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन जो है वो एलिमेंट्स की तादाद को ज़ाहिर करता है, या कोऑर्डिनैलिटी इसको नाम देते हैं। तो कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम देखते हैं ये अब किस ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, एन ऑफ ए माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी आ गया। फिर वो कह रहा है, कहता है कि 5th नंबर एमसीक्यू है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सबसेट है बी का, एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू
एम्प्टी सेट और b माइनस ए जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, देन कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस ए इक्वल टू, तो अब ये भी इसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपने याद करनी है, b माइनस ए नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ b माइनस एन ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए, डी ऑप्शन इसमें आ जाए। ये दोनों ओवरलैपिंग सेट की जो हैं प्रॉपर्टीज़ वहाँ से उन्होंने एमसीक्यू दिए हैं, तो आपने वो प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी तरह याद करनी है। 6 वाला जो एमसीक्यू है वो इसमें से निकाल दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में। 7 वाला एमसीक्यू है, ए और बी दे दिए, देन कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली एलिमेंट्स। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का, तो दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें। ए के जो हैं वो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, बी के जो हैं 3 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट हैं, इसके हैं 3 एलिमेंट, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 12, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसके 12 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है 8, कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन वैल्यू ऑफ एफ इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने एक सेट दे दिया है, कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ़ इंटू ए प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमने a प्लस 1 पुट कर देना है, तो x की जगह पर आ गया a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 a प्लस 1 और प्लस आ जाएगा 2, स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 3a और माइनस 3 और प्लस माइनस और अगला प्लस 2 जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया। हाँ जी, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1, 2a में से 3a माइनस करेंगे माइनस a, माइनस 3 में से प्लस 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो a स्क्वायर और माइनस a आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये ऑप्शन है इसमें a स्क्वायर और माइनस a, तो ये डी ऑप्शन में चला जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन दिया हुआ है a स्क्वायर और माइनस a। हाँ जी, 9 MCQ पे चले जाते हैं। गिवन दैट कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है 3x प्लस 1 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 3x प्लस 1 के। अब उसने वैल्यू जो दी है वो हमें एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू दे दी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहता है 28 है, तो आपने एक्स जो है वो फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, प्लस 1 दूसरी तरफ ले आए, 28 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3x, 28 में से 1 को माइनस करेंगे 27 इज़ इक्वल टू 3x, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 27 ओवर 3 इज़ इक्वल टू एक्स, 3 9 27, तो x इज़ इक्वल टू 9 के आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है x इज़ इक्वल टू 9 पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसका। अब जो 10 वाला MCQ है वो भी स्मार्ट सिलेबस में हमारे नहीं है, तो वो भी निकाल दिया गया है। थैंक यू जी।